लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2। यूनिट 2 में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट क्या, पूरी ही यूनिट कवर करी है हमने यूनिट 2। इससे पहले हमने लेक्चर में यूनिट 1 कवर की है, तो तरीका ये है कि अब हम हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले जब आपके एग्जाम्स हो रहे थे तब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आप कंप्लीट जो भी टॉपिक्स होते हैं पर्टिकुलर यूनिट में वो सारे हमें कवर करवा दिया करो कहीं ना कहीं। सो इस बार मैं वही करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में, और मैं ये भी चाहूँगा कि वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं क्विकली आपको सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं आपको आसानी से, इसीलिए मैं यहाँ पर स्लाइड्स की मदद से समझा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड की मदद से नहीं समझा रहा हूँ, ताकि आपका टाइम कहीं ना कहीं मैं वेस्ट ना करूँ। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। यूनिट 1 जरूर देखना डायरेक्टली। अगर आप यूनिट 2 पे आ रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, बिकॉज वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ बेसिक्स इन यूनिट 1। सो आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कवर फर्स्ट यूनिट बिफोर प्रोसीडिंग विद द सेकंड यूनिट। सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट क्या है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन का। गिव मी अ सेकंड, या सो हम समझने की कोशिश करेंगे टैक्स प्लानिंग को सबसे पहले, कि भाई टैक्स प्लानिंग होती क्या है। टैक्स प्लानिंग देखो नाम से ही क्लियर है आपको, आप यही सोच रहे होगे कि टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि हम टैक्स के लिए बेसिकली प्लान कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपनी इनकम को, या किस तरीके से जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको इस तरीके से हमें अरेंज करना है, ताकि हम अपने टैक्स को जितना हमें पे करना है, वॉट एवर लाइबिलिटी वी हैव टू पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सके। जब आप थोड़े और बड़े होगे, जब आप जॉब करोगे, आप अपने मम्मी पापा में भी भाई बहन को देखते होगे, दे आर पेइंग टैक्सेस इफ दे आर इन अ पर्टिकुलर स्लैब। वो कोशिश करते हैं कि ये अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करके, मे बी बाई शोइंग समथिंग, सम डिडक्शंस, मे बी थ्रू सम स्कीम्स, मे बी थ्रू शोइंग सम रेंट और समथिंग लाइक दैट। मतलब टैक्स प्लानिंग वही है, आप इस तरीके से अपनी इनकम को या अपनी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को अरेंज कर रहे हो, ताकि आप अपने इस टैक्स लायबिलिटी को, जो आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, उसको आप रिड्यूस कर दो। बट समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि आप ऐसा लीगली कर रहे हो। यहां पर आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की जो कोशिश करते हो वो लीगली करते हो। तो ये जो वर्ड है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टैक्स प्लानिंग की जब बात आती है, इट मींस वी आर डूइंग थिंग्स लीगली। इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग थिंग्स इलीगली। हम लीगली चीजें कर रहे हैं और लीगली ही अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, बाय यूजिंग द प्रोविजंस एंड डिडक्शंस व्हिच आर अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वी ट्राई टू फाइंड लूप होल्स इन द एक्ट इटसेल्फ. We try to work on the provisions and deductions, and using that we try to reduce our burden of this tax liability, and it is 100% legal. It is encouraged by government कि आप कर सकते हो ऐसा, and it also focuses on tax saving through smart decisions. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हो, to claim deduction under section 80C, and hence you can somehow reduce your liability towards tax. You can buy a medical insurance as well to claim deduction further against under section 80D basically. देन अगर आप घर खरीदा है आपने कोई या खरीद रहे हो, सो यू गोना टेक अ होम लोन एंड यू कैन क्लेम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B एंड प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 80C। ये सारी चीजें भाई आप बोलोगे कि भाई सर हम तो भाई एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे ये एग्जाम के लिए, और फिर हमें कभी काम देने वाली नहीं है ये चीजें। आगे जब आप आगे बहुत सारी चीजें, माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है, टैक्स भरना, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में आगे, तो ये सारी चीजें आपको काम देंगे, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जनरल, कि आप किस किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शन आप करवा सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो, कुछ नॉलेज आपको इस तरीके की होनी चाहिए। इस तरीके से यू प्लान टू रिड्यूस योर टैक्स liability by working on these, by using these provisions and deductions available under the Income Tax Act. टैक्स प्लानिंग का सीधा सीधा मतलब है कि saving tax without breaking any law. So that's what tax planning means. यहां पर मैं लिखता हूं saving tax without
ब्रेकिंग लॉ। आई होप जब आप पढ़ रहे होगे मेरे साथ तो आपके पास कुछ जरूर होगा, कुछ का मतलब नोट्स या कुछ भी आप कि कहीं पर तो लिख रहे होगे चीजें, पॉइंट। सो सेविंग टैक्स, आई वाज ट्राइंग टू राइट सेविंग बट आई थिंक मैंने कुछ और लिख दिया, सेविंग लिख दिया, तो लेट मी जस्ट राइट इट एंड करेक्ट इट। ठीक है, जहां पर भी आपको लगे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो आप अपना टाइम बचा सकते हो और आप बढ़ा सकते हो वीडियो को। सो सेविंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग। सो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग बेस्ड ऑन बिजनेस डिसीजंस। नाउ टैक्स प्लानिंग जो है इट इज नॉट जस्ट अबाउट, देखो किस तरीके से सिंपल वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। सो व्हाट आई ट्राइंग टू मीन हियर इज कि टैक्स प्लानिंग इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिंग इन एटीसी इंस्ट्रूमेंट्स। टैक्स प्लानिंग सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है जो कि सिर्फ एटीसी इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे। बिजनेसेस भी जो है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, अपने टैक्स बर्डन को कम करने की और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं लीगली। वो कैसे करते हैं, दैट वी आर गोना अंडरस्टैंड हियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, टैक्स प्लानिंग बेस्ड ऑन बिजनेस डिसीजन। लोकेशन बेस्ड टैक्स प्लानिंग। businesses क्या करते हैं, they set up their business or location or factory in a certain geographical area where the government offers tax incentive। ये पहला तरीका होता है कि बिजनेसेस अपने टैक्स लायबिलिटी को, अपने टैक्स के बर्डन को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं एक ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में अपने बिजनेस का सेटअप करके जहां पर गवर्नमेंट ऑफर करती है टैक्स इंसेंटिव। गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन में आप अपने बिजनेस को सेटअप करो, अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, हम आपको क्या देंगे, हम आपको इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव ऑफर करेंगे। बेसिकली हम आपके टैक्स के बर्डन को कम कर देंगे। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा, कई बार इसलिए भी करती है कि इन पर्टिकुलर एरिया में जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि भाई यहां पर आप सेटअप करो अपने बिजनेस को, अपने लोकेशन को, अपनी फैक्ट्री को, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो। Earlier companies setting up in northeast India or maybe some special economic zones, they got income tax benefit। सेक्शन 10AA जो है ये कहीं ना कहीं टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करता है फॉर यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड इन दीज जोन्स विच इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस आल्सो। दूसरा तो ये था हमने जो पहला पढ़ा, लोकेशन बेस्ड टैक्स प्लानिंग हो गई और बिजनेसेस ने कहीं ना कहीं अपने टैक्स को कम कर दिया। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस बेस्ड टैक्स प्लानिंग। नाउ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी चूजन बाय अ बिजनेस कैन आल्सो इंपैक्ट टैक्स लायबिलिटी। A business is engaged in manufacturing of specified goods। देखो इस पर भी डिपेंड करता है कि किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो। सो वॉट एवर द टाइप ऑफ एक्टिविटी इज विच अ बिजनेस चूज फॉर इट्स ऑपरेशंस टू अटेन प्रॉफिट, बेसिकली दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स टैक्स लायबिलिटी। कैसे, जो भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगा हुआ है, सो इफ अ बिजनेस इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेट्स सपोज स्पेसिफिक गुड्स, सो उसको कहीं ना कहीं एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, क्या आपका पर्पस है, क्या आपका ऑपरेशन है, किस तरीके के प्रोडक्ट से आप डील कर रहे हो या एक्टिविटी से डील कर रहे हो। सो इफ अ बिजनेस इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड गुड्स, so they may be eligible for additional depreciation under this act। या कोई बिजनेस अगर R&D में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, सो दे कैन आल्सो क्लेम वेटेड डिडक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस जो कि सेक्शन 35 में बताया गया है। सो नेचर ऑफ बिजनेस भी कहीं ना कहीं आपके टैक्स को कम करने में मदद करता है बिजनेसेस के लिए। देन फॉर्म ऑफ बिजनेस बेस्ड टैक्स प्लानिंग, द फॉर्म इन विच अ बिजनेस इज सेटअप। फॉर्म का मैं कहने का मतलब कि भाई एक बंदा चला रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप में है या एक कंपनी है या एलएलपी है। सो द फॉर्म ऑफ बिजनेस आल्सो अफेक्ट्स द टैक्स प्लानिंग थिंग। LLPs जैसे हो गए, सो LLPs they are taxed at a flat rate of 30%, but they don't have to pay dividend distribution tax, a DDT, like companies। So different forms of business में different जो है टैक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म एक ही, मतलब सारे जो है वो सारे बिजनेसेस एक ही तरीके की टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप अलग तरीके से काम कर रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप अलग तरीके से काम कर रही है, एलएलपी दे आर वर्किंग डिफरेंटली, सो अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट प्रोविजंस एज वेल।
लाइक LLPs का हमने एग्जांपल दिया, दे डोंट हैव टू पे DDT लाइक कंपनीज, सो LLPs आर टैक्स्ड एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%, कंपनी में ऐसा नहीं है। सो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म्स, दे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन आल्सो टू पार्टनर्स एज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, जो कि है सेक्शन 40B की बात। So the right form of business can reduce the overall tax liability legally. All these things are legally. All these things are legal. All these things that we are doing as a business also, they're legal. Now, once we're done with understanding कि भाई टैक्स प्लानिंग क्या होती है, कि भाई टैक्स को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए बिजनेस या एज एन इंडिविजुअल, प्रोविजंस के थ्रू, जो भी प्रोविजंस में लिखा है, जो भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनमें ही लूप होल्स निकाल के या उनका ही यूज करके कहीं ना कहीं लीगली टैक्स अवॉइडेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सो टैक्स अवॉइडेंस मींस यूजिंग द लूप होल्स इन द लॉ और एक्सप्लॉइटिंग ग्रे एरियाज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। इट्स ऑल्सो लाइक टैक्स प्लानिंग। इसमें भी कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं, हम टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। टैक्स प्लानिंग में मेनली अगर मैं बात करूं, मेन जो है वो ये है कि वी आर यूजिंग the provisions and deductions which are available under the Income Tax Act only. बट टैक्स अवॉइडेंस में हम ये कहते हैं कि भाई हम टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एंड हाउ वी डू इट, हाउ वी अवॉइड दिस टैक्स, यूजिंग द लूप होल्स इन द टैक्स, यूजिंग द लूप होल्स इन द सिस्टम और इन द लॉज। तो जो भी रूल्स हैं, लॉज बनी है, उसमें ही अगर आप लूप होल्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, ग्रे एरियाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, देन इट इज टैक्स अवॉइडेंस। while it may not be illegal activity, हम नहीं कहते कि भाई ये इलीगल है, बट इट इज नॉट इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लॉ। वो तो टैक्स प्लानिंग ही है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में एक्चुअली लॉ ही कह रही है भाई, कि गवर्नमेंट ही कह रही है कि भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। आप प्रोविजंस का इस्तेमाल करके, इंश्योरेंस लेके, पीपीएफ में इन्वेस्ट करके, होम लोन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें दिखा के अगर आप लीगली कर सकते हो टैक्स बर्डन कम, या एज ए बिजनेस आप एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेटअप करो जहां हम बोल रहे हैं, या एक पर्टिकुलर गुड्स से डील कर रहे हो, या इस तरीके की चीजें एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वैसे अगर आप कर रहे हो, दैट्स ओके। टैक्स प्लानिंग इट्स परफेक्टली एंड 100% लीगल। बट टैक्स अवॉइडेंस भी वैसे तो इलीगल है, बट इट इज नॉट true, we can say it is not in the true spirit of the law 100%. It follows the letter of law, but it defeats its purpose. काफी लॉ की भाषा बोल दी। कहने के लिए तो भाई ये शब्दों को मान रही है, बट उन शब्दों में ही ये झोल निकाल रही है, डिफीट्स कर रही है उसके पर्पस को, एंड बेसिकली यूजिंग दोस लूप होल्स ये ट्राई करती है कि हम कम कर सके अपने टैक्स के प्रति बर्डन को और कम पे कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो ये कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिखे हुए हैं। पहला अगर आप देखोगे, फॉर्मिंग मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस अंडर डिफरेंट नेम्स। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल स्मॉल, छोटे 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 बिजनेस आपने क्रिएट कर लिए डिफरेंट नेम्स पे, जस्ट कि आप टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है उसके नीचे रहो। इसीलिए आपने एक बिजनेस ना एस्टेब्लिश करके अपने डिफरेंट मल्टीपल बिजनेस कर दिए छोटे छोटे, ताकि आप जो वो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो आप उससे उसके नीचे ही रहो और आपको टैक्स कम पे करना पड़े। तो हो तो आप टैक्स मतलब लीगली ही काम कर रहे हो आप, बट आपने लूप होल निकाला है ये। or maybe shifting profits to group companies in low tax countries by manipulating the prices, जिसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग भी कहते हैं। अगेन इट्स टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस इज टेक्निकली लीगल, बट इट इज कंसीडर्ड अनएथिकल एंड कैन बी क्वेश्चनड बाय टैक्स अथॉरिटीज। और यहीं से हम आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो कि है टैक्स इवेजन। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट टैक्स प्लानिंग, we tried to find what tax avoidance is, where we have understood that it's basically avoiding the tax liability by finding loopholes or finding or exploiting basically the gray areas to reduce the tax liability. Then we have is tax evasion. So tax evasion पूरी तरीके से इलीगल है, तो ये तो सोचना ही नहीं है भाई, टैक्स इवेजन जो है ये इलीगल है और है। तो ये जो है, इसको अगर आप कहीं ना कहीं कुछ पता चल गया गवर्नमेंट को कि आप ये इलीगल काम कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं टैक्स ना पे करना पड़े इसलिए आप ये कर रहे हो, तो आपको ये क्राइम
कहीं ना कहीं माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपको पनिश भी किया जा सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो बेसिकली टैक्स इवेजन इलीगल है। इट मींस इंटेंशनली आप टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो बाय हाइडिंग योर इनकम। आप अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो या आप रिकॉर्ड्स गलत दिखा रहे हो। सो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। लाइक फॉर एग्जांपल नॉट रिपोर्टिंग योर रेंटल इनकम, वो आप दिखा ही नहीं रहे टैक्स के लिए, या टेकिंग पेमेंट इन कैश सो दैट यू उसका कोई रिकॉर्ड ना आए, क्रिएटिंग फेक एक्सपेंसेस जस्ट टू रिड्यूस द प्रॉफिट। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इस तरीके की चीजें आप करते हो और आप पकड़े जाते हो, सो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज इंपोज हो सकती है, इंटरेस्ट और इवन इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अंडर सेक्शन 270A, 271 एंड 276 सी। ये सारी चीजें नोट कर लो अभी के लिए, 2-3 बार जब पढ़ोगे याद हो जाएंगी। एग्जाम में लिख के आओगे ना जब ये सारी चीजें, तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर देता है भाई इतने सेक्शन इसको याद है, अंदर की चीजें गलत भी लिखी होंगी ना, वो सेक्शन के बेसिस पे आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो स्मार्टली यू हैव टू मूव एंड दैट्स इट। यहां से अब हम यूनिट 3 की ओर मूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच, यूनिट 2 तक आपने मेरा साथ दिया और चीजें जो है मेरे साथ कहीं ना कहीं स्टडी करी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो where we're going to study unit 3. Till then, keep studying. Take care.